Hello students, this is our first video, Nature and Significance of Management of chapter 1st. In this chapter we study about management, management features, importance, functions, natures. कि why management is important for organization. कैसी भी organization हो, चाहे वो हमारी profit making organization हो, non profit making organization हो, manufacturing organization हो, कैसी भी organization हो, management is very essential. Management is the process of getting things done with the aim of achieving goal efficiently और effectively. मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं, गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ें की जाती हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. Efficiently means without wastage of resources, means proper utilization of resources, and effectively means target हमारा on time, completion of work on time. टारगेट हमारा प्रॉपर ऑन टाइम मीन्स जो भी मैनेजमेंट हम करें उसे इस तरीके से करें ताकि हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और वो ऑन टाइम हमारा कंप्लीट हो जाए. सो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट फीचर इज मीन्स क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट में क्या होता है, हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला फीचर्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. इसमें मैनेजमेंट क्यों किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें थ्रू मैनेजमेंट. तो गोल मतलब हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दीज आर आर गोल. सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. मतलब मैनेजमेंट परवेसिव नेचर में है, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है और हर लेवल्स पे मैनेजमेंट का यूज़ होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो. किसी भी जगह विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती. तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर. थर्ड, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस मीन्स बहुत सारे जगह मैनेजमेंट का यूज़ है. फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क. जैसे हम किस किस चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, तो पहला मैनेजमेंट हम करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि कैसे हमें वर्क करना है. पहले हमें प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है, फिर कंट्रोलिंग करनी है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि हम पीपल का मैनेजमेंट कैसे करें. उसके लिए हम स्टाफिंग करते हैं कि वी अपॉइंट एम्प्लॉयज़ ऑन अ पर्टिकुलर वर्क. हम एम्प्लॉयज़ को अलग अलग वर्क पे, अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं. तो दिस इज़ इन स्टाफिंग. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स वॉट एवर ऑपरेशन मीन्स वॉट एवर एक्टिविटी इज़ डन लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज. तो हमें कैसे ऑपरेट करनी है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कैसे हमें सेल्स करना है, कैसे हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे हमें परचेजिंग करनी है लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल. सो दीज ऑल थिंग्स आर डन इन मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मीन्स अलग अलग जगहों पे मैनेजमेंट होता है. फोर्थ इज मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इसका कभी भी एंड नहीं होता. हर जगह हम मैनेजमेंट करते हैं और लगातार करते हैं. एक वर्क कंप्लीट होने के बाद आफ्टर दैट वी स्टार्ट डूइंग मैनेजमेंट ऑफ second work. Management is a group activity means not a single person can do management. Every planning is done by many pupils. काफ़ी सारे जितने भी मैनेजमेंट में लोग होते हैं, मैनेजमेंट मिलकर मैनेजमेंट किया जाता है. सो दिस इज़ एन ग्रुप एक्टिविटी. दिस इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक पर्सन, डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मीन्स मैनेजमेंट एक बार होने के बाद ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है. डायनामिक मीन्स बार बार हमें मैनेजमेंट बार बार अलग अलग वर्क के लिए बार बार करना पड़ता है. वी चेंज आर रूल्स, वी चेंज आर पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. सो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नेचर का होता है. मैनेजमेंट ये नहीं होने के बाद हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, दोबारा हम बना नहीं सकते. आने वाले वर्क के लिए न्यू पॉलिसीज़, न्यू प्लानिंग हमें करनी पड़ती हैं. तो मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल मीन्स मैनेजमेंट इंटेंजिबल नेचर का होता है. हम इसे देख नहीं सकते, हम वी कांट टच इट. हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है. बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मीन्स जो भी मैनेजमेंट किया जाता है उसमें हमारे रिसोर्सेज का और हमारे हमारे वर्किंग का बैलेंसिंग होता है. मीन्स दोनों पूरी तरीके से प्रॉपर बैलेंस में यूज़ होते हैं, रिसोर्सेज भी और टाइम भी. नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि वाई मैनेजमेंट इज डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, की मैनेजमेंट क्यों किया जाता है.
सो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट करने का? तो ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी इज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है गोल, जिसे पूरा करने के लिए एक्टिविटी को प्लान किया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है कि हमें कैसे एक्टिविटी को करना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या है कि वाई वी आर प्लानिंग फॉर द मैनेजमेंट, की वाई वी प्लान, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, किसको इससे फ़ायदा होने वाला है, किस किस चीज़ से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तीन लोगों के लिए तीन जगह डिवाइडेड होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे अच्छे से, नेक्स्ट प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन में, एंड थर्ड वन इज ग्रोथ, की ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हो, मीन्स डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े। सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सोसाइटी के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी को कैसे फ़ायदा होगा मैनेजमेंट से। तो सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी मिले, एंड नेक्स्ट रीजनेबल प्राइस हों गुड्स के, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब सोसाइटी का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, लोगों को जॉब भी मिले, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिले, रीजनेबल प्राइस में मिले, लोगों का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव। तो इंडिविजुअल मीन्स एम्प्लॉय, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड दे डू देयर बेस्ट। सो हम उन्हें कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो वी प्रोवाइड मोटिवेशंस, बोनस, सेटिस्फाइंग यूटिलिटीज़, ट्रेनिंग, एडिक्वेट सैलरीज। हम उन्हें अच्छी सैलरी देकर, बोनस देकर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, कैसे भी हम अगर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो दे डू देयर बेस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड उससे हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज़ हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल मीन्स प्रॉफिट, भाई वर्क सिस्टमेटिक मैनर में होगा, एंड देन वी अचीव आर गोल। नेक्स्ट प्रोवाइड एफिशिएंसी, मीन्स हमें वी हैव एफिशिएंसी स्किल्स, मीन्स हमें अच्छे स्किल्स होंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, उनकी वेस्टेज ना करें थ्रू मैनेजमेंट। क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट, अगर हमारे मैनेजमेंट होगा, सिस्टमेटिक वर्क होगा, तो वर्क ऑन टाइम होगा, एंड देन वी प्लान फॉर नेक्स्ट वर्क, वी क्रिएट पॉलिसीज़ फॉर नेक्स्ट वर्क। तो इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट होगा, हम लगातार नई नई पॉलिसीज़ को बनाएंगे, आगे वर्क प्लान करेंगे। तो मैनेजमेंट इज़ एन डायनामिक प्रोसेस, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाएगा जब हमारा गोल अचीव हो जाएगा। एक गोल अचीव करने के बाद हम नेक्स्ट गोल के लिए अलग पॉलिसीज़ को क्रिएट करेंगे। तो डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब हमारा नेवर एंडिंग, मतलब कि हम बार बार अपनी पॉलिसीज़ को बनाते रहें, डायनामिक हो, डायनामिक पर्सनैलिटी हो, ये नहीं कि एक वर्क होने के बाद हम स्टॉप हो जाएं। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन करना, वो भी हमारा फुलफ़िल होता है थ्रू मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो थ्रू दीज activities we develop our societies. Bring harmony to the work. Harmony means aim in same direction. हम लोगों को we provide direction कि कैसे आपको एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है थ्रू मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस से हम लोगों को बता सकते हैं कि हाउ टू डू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अचीविंग गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? सो मैनेजमेंट इज़ एन साइंस एंड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। हाउ मैनेजमेंट इज़ अ साइंस?
बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब मैनेजमेंट जो है वो साइंस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है। मैनेजमेंट में हम एक सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करते हैं, जैसे कि हम साइंस में करते हैं। साइंस में जितना भी वर्क होता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सिस्टमैटिक वे में होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। लाइक इन साइंस हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नए नए, ऐसे ही हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। लाइक हम अपने प्रीवियस मीन्स जो हमारा पुराना रिकॉर्ड होता है उससे हम देखते हैं कि हमें कितने फ़ायदे हुए, और अगर हमें और अच्छा करना होता है तो हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए नई नई पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। लाइक जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हैं और कुछ नई एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हमारा इसमें होता है कि हम अपने मैनेजमेंट में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। थर्ड वन इज़ यूनिवर्सलिटी। लाइक्स इन साइंस, साइंस हर जगह एप्लीकेबल होती है, ये यूनिवर्सल होता है। बट मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में और अदर एक्टिविटीज़ में, मतलब ये यूनिवर्सल नेचर नहीं है। सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। नेक्स्ट रहता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, एक कला कैसे है। तो मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। लाइक आर्ट हमारी बेस्ड होती है थियोरेटिकल नॉलेज पे, ऐसे ही मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। जैसे प्रिंसिपल्स जो हमारे फियोल ने दिए हैं, टेलर ने दिए हैं, तो इन सब के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, इन्हीं पर हम वर्क करते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस मतलब पर्सनल स्किल्स, पर्सनल क्रिएटिविटी, पर्सनल इनोवेशन। मीन्स इन मैनेजमेंट में हम अपने पर्सनल क्रिएटिविटीज़, इनोवेशंस, आइडियाज़ को डालते हैं और उसी तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं जैसे हम आर्ट में करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। और क्रिएटिविटी मतलब हम नई नई क्रिएटिविटीज़ लेकर आते हैं कि हाउ वी प्लान फॉर न्यू वर्क। मीन्स हम कैसे नए वर्क के लिए प्लानिंग करें। क्रिएटिव होते हैं हम। क्रिएटिव मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नए नए सिस्टमेटिक पॉलिसीज़ लेके आते हैं, प्लान्स लेकर आते हैं। तो दीज आर द क्रिएटिविटीज़ इन मैनेजमेंट. So management is both science and art. When this question is very important. Management is a science or an art. Explain. नेक्स्ट रहता है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन अभी तक हमारे इसमें नहीं आया है, बिकॉज इट विल कम इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम इसे पढ़ेंगे. मैनेजमेंट इज़ वर्क एज अ प्रोफेशन, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ इन प्रोफेशन सिर्फ एक ही आया है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब जैसे प्रोफेशंस होता है, प्रोफेशन में मतलब जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वगैरह होते हैं, इनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक प्रॉपर इनकी प्रोफेशनल बॉडी होती है. ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कैसी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब लोगों की जो नॉलेज है वो कैसी हो, वेल डिफाइंड हो एज अ प्रोफेशन. और नेक्स्ट दीज थ्री, सर्विस मोटिव, restrictive entries, existence of ethical codes, these will not come. These are the features of professionals, but this will include in future. So we study in future. Next आता है labels of management. There are three labels in management. The first one is top level management, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, कौन कौन से वर्कर्स आते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं, मतलब क्या कौन कौन से पर्सनस आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे CEO, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जितने भी हमारे हाई अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती हैं. इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है लीडरशिप, लीडर्स एंड डायरेक्टर्स. दे आर द लीडर्स एंड डायरेक्टर्स. दे प्रोवाइड डायरेक्शन, they create plans and policies, they create rules and regulations for the employees, and they are the leaders. Maximum authorities, इनके पास powers बहुत ज़्यादा होती हैं, maximum होती हैं. they can use their powers. face of the company, they are the face of company. ये कंपनी का फेस होते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, ये लोग इन्हीं लोगों के नाम से कंपनी को जानते हैं. जैसे कि हमारे रिलायंस है, तो रिलायंस किसके नाम से जाना जाता है, अंबानी ग्रुप. तो इसी तरीके से जो भी कंपनी होती है
वो उनके CEO या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से ही जानी जाती है। तो दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मतलब मिडिल लेवल में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं? इसमें आते हैं परचेज हेड, सेल्स हेड, जितने भी हमारे हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सारे मिडिल लेवल में आते हैं। इनका वर्क क्या होता है? दे आर द लिंकिंग पेन। लिंकिंग पेन मीन्स मतलब जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो हमारे CEO EO या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी प्लान करते हैं नई नई गाइडलाइंस, ये किसको पहुंचाते हैं? ये लोअर लेवल के पर्सन वर्कर्स को पहुंचाते हैं। तो दे आर लिंकिंग पेन। ये लिंक करते हैं मतलब जोड़ते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के लोगों को। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ये पहुंचाते हैं टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। फाइंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये फाइंड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और उसको पहुंचाते हैं ऊपर टॉप लेवल को, बताते हैं कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये दे आर द लिंकिंग पेन। मोटिवेटिंग द पर्सन्स, ये मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि टू डू वर्क, जल्दी से वर्क कंप्लीट करो। कैसे वर्क कंप्लीट करो? प्रोवाइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, पर्सन्स एम्प्लॉयज़ को, जितने भी हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं परचेज हेड, सेल्स हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये सारे आपके मिडिल लेवल में आते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल मतलब ये नहीं होता है कि जितने भी हमारे वर्कर्स आते हैं, मीन्स जो वेजेस डेली वेजेस पे होते हैं वो वाले वर्कर्स हमारे लोअर लेवल में नहीं होते हैं। लोअर लेवल का मतलब होता है जितने भी हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, क्लर्क होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं वर्क को, दे केम इन लोअर लेवल। तो ये इनका काम क्या होता है? सेटिस्फाई सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये देखते हैं कि वर्कर्स की सेफ्टी को, मतलब वर्कर्स जो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो सेफ़ हैं, कोई उन्हें नुकसान तो नहीं है किसी मशीन से। तो उस चीज़ को ये गाइड करते हैं कि वर्कर्स को कैसे वर्क करना है। हेल्दी एनवायरनमेंट, दे क्रिएट healthy environment in organizations by providing the satisfaction of the workers. And next is welcoming employee suggestion. अगर if any suggestion will come from the side of employees, किसी भी एम्प्लॉयज़ की साइड से कोई भी सजेशन आता है तो ये वेलकम करते हैं और उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल फॉरवर्ड करता है टॉप लेवल को, ताकि वो सजेशंस इम्प्लीमेंट हो अगर वो बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में सुपरवाइजर और क्लर्क। Many more functions are also there. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अब मैनेजमेंट किया तो जा रहा है, लेकिन क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्यों किया जाता है? तो 5 फंक्शंस आर देयर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर भी हैं, 5 चैप्टर्स भी हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम टू डू। प्लानिंग मीन्स जो भी प्लानिंग किया जाता है, मीन्स प्लानिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हाउ टू डू, हमें कैसे करना है और किसके लिए करना है, हम कैसे वर्क करेंगे, हम प्लान्स बनाते हैं। तो ये क्या आ जाता है? ये फर्स्ट फंक्शन होता है और मैनेजमेंट का, कि प्लान करना, कैसे वर्क कराना है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जो भी हमने प्लान किया है, अरेंज योर वर्किंग पैटर्न मीन्स जो भी हमने प्लान्स बनाया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हम वर्किंग पैटर्न मतलब कैसे हम अपने वर्क को, मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए हम पैटर्न बनाते हैं। काम करने का एक पैटर्न बनाते हैं कि हम इस तरीके से अरेंज करते हैं पैटर्न वर्क को, कि हम इस तरीके से काम को करेंगे इन अ सिस्टमेटिक मैनर। नेक्स्ट होता है स्टाफिंग मीन्स हम उस वर्क को करने के लिए स्टाफिंग मतलब स्टाफ जो भी हमारा वर्कर्स होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट मतलब उन्हें स्टाफिंग मतलब छांटते हैं कि हम कैसे किस वर्क के लिए कौन से एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। लाइक कौन हमारा हेड परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, कौन हमारा सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, कौन हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट देखेगा, कौन हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इन जगहों पर हम अपने स्टाफ को लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई आपको ये वर्क देखना है, स्टाफिंग करते हैं। आफ्टर दैट डायरेक्टिंग मीन्स प्रोवाइड डायरेक्शन, कि भाई अब आपने स्टाफिंग तो कर ली, भाई एम्प्लॉयज़ को लगा दिया, उसके बाद उन्हें वर्क कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे वर्क करना है, उसके लिए हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि भाई आपको ऐसे वर्क करना है, इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना है। तो वी प्रोवाइड डायरेक्शन इन डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग मीन्स फाइंड आउट आउटपुट, कि हमारा क्या आउटपुट निकल के आया है, कि हमने जो भी अपना वर्क किया है, जो भी हमने मैनेजमेंट किया है, उसका हमारा आउटपुट क्या है। मतलब हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमारा ये रिजल्ट निकलेगा,
और जब लास्ट में हमारा सब कुछ वर्क तैयार हो जाता है, मतलब कि हमने 100 यूनिट्स बनाने को दी और हमारे 100 की जगह 80 यूनिट्स ही बन पाई, तो हम ये देखते हैं कि भाई 20 यूनिट्स हमारी कम क्यों बनी। अगर कोई हमारा नेगेटिव फॉल्ट, मतलब नेगेटिव वो होता है, कमी रह जाती है, उसको हम दूर करने के लिए फ्यूचर में अपने पॉलिसीज़ को और चेंज करते हैं, वर्किंग पैटर्न को और ज़्यादा चेंज करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल में जो भी लोग आते हैं वो ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को देखते हैं। मिडिल लेवल के लोग सिर्फ स्टाफिंग देखते हैं, मतलब मिडिल लेवल में हमारे परचेज हेड वगैरह मतलब लोगों को अपॉइंट करते हैं, स्टाफ करते हैं, छांटते हैं लोगों को कि भाई आपको ये वर्क करना है। टॉप लेवल के लोग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और लोअर लेवल के लोग डायरेक्टिंग करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं लोगों को वर्क करने की और ये देखने की भाई क्या आउटपुट है। तो ये आ जाता है आपका टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल के वर्कर्स का, लोगों का काम। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट करना, बातचीत, ठीक है, कैसे, मतलब मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना। तो कोऑर्डिनेशन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी मैनेजमेंट की एसेंस है, मतलब नीड है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हारमोनी इन दैम। इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर मतलब एक साथ आना, द एक्टिविटीज़ को करना, एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को एक साथ लाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ब्रिंगिंग हार्मनी और उन्हें डायरेक्शन देना। मतलब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको करने के लिए उनको एक साथ लेकर आना, रिसोर्सेज को लेकर आना और साथ में उन्हें डायरेक्शन देना, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में सेम चीज़ पर वर्क करें। तो ब्रिंगिंग हार्मोनी इन दैट। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, कि फीचर्स क्या क्या होते हैं? इंट्रीगेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है ग्रुप में एफर्ट्स करना। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हेल्प करता है इंट्रीगेट ग्रुप एफर्ट्स की, मिलकर हम किसी को एक अकेला पर्सन जिस वर्क को नहीं कर सकता, लेट करेगा वो गलत, मतलब उतना ही मिलकर अगर हम लोग वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे, तो हम उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये ग्रुप एफर्ट्स बढ़ाता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब ग्रुप एफर्ट्स तो है, बट उन्हें ये इंश्योर करना, उन्हें ये बताना कि जो भी आप कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में करें, मतलब सेम वर्क के लिए एफर्ट्स करें। लाइक अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए ही एफर्ट्स दें अपने, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ के लिए भी, मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम डिपार्टमेंट के लिए सेम वर्क करें। ये नहीं कि आप अलग वर्क कर रहे हैं, ये नहीं आप आए और आपने सोचा कि हम आज ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने सिस्टमेटिक वे में सेम एफर्ट्स करें, मतलब ग्रुप एफर्ट्स करें। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, लगातार कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। एक वर्क के फिनिश होने के बाद सेकंड वर्क के लिए कोऑर्डिनेट करना, पूछना, मिलकर वर्क करना। परवेसिव फंक्शन मीन्स कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे ज़रूरी है, मतलब टॉप लेवल का मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल का लोअर लेवल से और लोअर लेवल का टॉप लेवल से, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ परवेसिव इन नेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स मीन्स कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ड्यूटी है सारे मैनेजर्स की, ताकि वो कोऑर्डिनेट करें अपने सबऑर्डिनेट से या फिर अपने सीनियर्स से, कि भाई क्या वो प्लान कर रहे हैं, कैसे वर्क करना है, अपने सीनियर से पूछें और अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बताएं कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। अ डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट मीन्स सॉफ्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ सॉफ्ट फंक्शन। अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर सॉफ्ट मतलब अगर मान लो आप ने कोऑर्डिनेशन नहीं किया और आपने अपनी मर्जी से कोई भी वर्क आज आपने सोच लिया कि हमें ये करना है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वर्क प्रॉपरली नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, सॉफ्ट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नो ओवरलैपिंग मीन्स कोई भी वर्क, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अगर कोऑर्डिनेशन है तो वर्क रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारे मतलब हमारे साथ में जो वर्कर है उसने कल ये वर्क किया था, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन उसने हमें हमारे जो हमारे सीनियर है उन्होंने बताया कि आपका ये वर्क हो चुका है, अब आपको ये वर्क करना है। तो कोऑर्डिनेशन है तभी तो पता है हमें। अगर हमें कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तो हम आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और हम कुछ भी वर्क कर लेंगे जो कि पहले हो चुका होगा, तो रिपीट भी हो सकता है वर्क, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क दोबारा रिपीट नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, जब हमें मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, हम प्रॉपरली एक वर्क को बार बार करेंगे, अच्छे से करेंगे, सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, तो हम उस वर्क में स्पेशलाइज हो जाएंगे। मतलब हमें उस वर्क में स्पेशलिटी मिल जाएगी कि हम इस वर्क के लिए स्पेशल हैं, कि हम अच्छा प्रोडक्शन करते हैं,
तो हम अच्छा प्रोडक्शन मतलब हम उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये इम्पॉर्टेंस भी हैं, हम इसमें इम्पॉर्टेंस भी लिख सकते हैं. एंड आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया है इसके साथ. थैंक यू.